जो एक बच्ची है उसके लिए तो कोई बोल नहीं रहा। हाँ, सपना के लिए सब बोल रहे हैं और सब सपना की बातें कर रहे हैं, सपना को सपोर्ट कर रहे हैं। सपना के साथ अगर कुछ उसके लिए अगर कोई एक लाइन भी निकल के आती है ना, तो सपना के सपोर्टर्स हाय सपना, हाय सपना, हाय सपना का झंडा गाड़ना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सपना के लिए हम कुछ नहीं सुन सकते, सपना लिख के लिए हम कुछ नहीं सुन सकते। लेकिन एक बच्ची के साथ या एक बच्ची के लिए किसी एक जगह पे, किसी एक चैनल पे बहुत गलत बात बोली गई, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों? आज की वीडियो में ना हम इसी की बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से जो अदर चैनल्स हैं, आप कह लो इनके जितने भी चैनल्स हैं ना, चाहे वो सपना का चैनल हो, चाहे वो पड़ोसी का चैनल, पड़ोसी ने तो खैर अपने चैनल पे कुछ बातें करी, चाहे वो रिश्तेदार का चैनल हो, चाहे वो ननद का चैनल हो, किसी भी चैनल पे ये लोग कुछ बातें नहीं कर रहे, बट हाँ अदर चैनल्स पे जाके ये कुछ बातें कर रहे थे। और जिसके बाद की बहुत सारी बातें हुई कि आप सपना के कैरेक्टर को लेके, रिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई। आप, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है ना कि एक चैनल पे अंशु के लिए, जो सपना की ननद है अंशु, उसके लिए कुछ बोला गया था कमेंट के थ्रू। किसी ने कमेंट किया था और इस स्तर का गलत कमेंट किया था कि मैं यहाँ पे उस कमेंट को पढ़ना भी नहीं चाहूँगी। लेकिन वो कमेंट इस यही था कि किसी के अस्तित्व को लेके क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया था, किसी के कोई क्या है और क्या नहीं है, इसके बीच में चीज़ें पुट ऑन की गई थी। ठीक है, जो कि किसी भी लड़की के लिए या किसी भी लड़के के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए इस तरीके के सवाल, इस तरीके की बातें जो हैं वो बिल्कुल निंदनीय हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। चाहे हम उनकी बातों से अग्री करें, चाहे हम उनकी बातों से अग्री ना करें, लेकिन साथ के साथ ना किसी भी इंसान के लिए सामने में अगर कोई भी इंसान हो जिसके बातों से, देखो आप उस इंसान से पर्सनली किसी की भी, चाहे वो सपना के हेटर्स हों, चाहे सपना के सपोर्टर्स हों, चाहे वो सपना के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके हेटर्स हो, सपोर्टर्स हो, कोई भी हो, पर्सनल हेट किसी से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विचारों की बात होती है कि आपके थॉट्स को हम अग्री नहीं कर पाते हैं, और जिनके थॉट्स को हम अग्री करते हैं शायद उनसे हमारे कनेक्शंस, मेंटल कनेक्शंस जुड़ते से चले जाते हैं। चीज़ें सिर्फ इतनी ही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस लड़की के लिए सामने से, जिसके लिए अभी हमारे विचार अलग हैं, उससे डिफ़र हैं, उससे मैच नहीं करते हैं, तो हम उसके लिए अगर किसी भी तरीके की गंध बकी जा रही है कहीं से भी, तो हम उसका समर्थन करें या उस पर चुप रहें या उस पर कुछ भी ना बोलें। तो जिन भी लोगों ने ये काम करा है वो बहुत ही गलत, बहुत ही घटिया दर्जे का काम है, बहुत ही घटिया स्तर का काम है जो भी ये काम करा गया है, जिस भी तरीके की चीज़ें एक लड़की के लिए बोली गई हैं। क्योंकि कल को उसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, कल को उसकी शादी होनी है, वहाँ पे भी जब चीज़ें सामने से आएंगी, वहाँ पे भी जब बातें होंगी, तो ये होता है ना कि अरे भाई तेरे लिए तो एक टाइम पे ऐसी बात कही गई थी। तो ये सारी चीज़ें एज सच वाईटी पे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि फेक चीज़ें बहुत फैलाई जाती हैं। हेट के लिए लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हेट के लिए इस स्तर की बातें ना बोल के जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करें कि मैं कुछ सोचने लगी थी कि मुझे ये बातें करनी चाहिए यहाँ पे या नहीं करनी चाहिए, तो चलो जाने देते हैं इन बातों को। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कहते हो ना कि अब साइड रखते हैं, हम बात करते हैं ननद और भाभी के रिश्तों में। तो जब ननद को एक बच्ची और भाभी को एक माँ का स्तर दिया गया, ये जो रिश्ता बनाया ना, ये उस ननद भाभी ने मिलके ही बनाया कि भाभी ने अपने आप को माँ की जगह पे रखा और उस ननद को अपनी बच्ची जैसा प्यार दिया, उस ननद की केयर अपने बच्ची के जैसे की। फिर क्या ही चीज़ें आन पड़ी कि वो भाभी और ननद दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए। यहाँ पे पता है ननद को भी ये चीज़ समझनी थी और कहीं ना कहीं भाभी को,
दोनों को ही ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी कि जब आपने उसको माँ माना था, आप और अब आप आके ये बोल रहे हो कि अगर मैंने मुंह खोला तो आपकी सती सावित्री सीता वाली जो इमेज है वो ख़त्म हो जाएगी, और जस्ट बिकॉज कि मैंने कभी आपको प्यार किया था या मैं आपको प्यार करती हूँ, आपके पास 2 बच्चियाँ हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, उनका पूरा फ्यूचर है, तो मैं अपना मुंह बंद रखना ही सही समझूंगी। ये पूरी ही लाइन किसके लिए बोली गई थी? जिसको किसी ज़माने में माँ माना गया था, है ना। कल की डेट में अगर आपकी माँ भी आपको किसी बात पे लताड़ देती है या कुछ ऐसा बोल देती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप अपनी माँ के लिए भी ये सेम स्लोगन निकालोगे? सेम ये बातें, सेम ये स्टेटमेंट आप दे पाओगे? इतना भी इजी नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उस लड़की के लिए भी ये चीज़ें करना ना इतना इजी नहीं है। जितनी इजीली उसने आके ये बातें कह दी ना, इतना इजी नहीं था। उस लड़की के दिमाग को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश उसका किया गया है, उस लड़की के दिमाग में चीज़ों को भरा गया है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, सपना की जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, अभी आज ही की मेरी वीडियो में कमेंट आया था कि प्रॉपर्टी के लिए मैडम सारा नाटक कर रही हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी के लिए भी कर रही है, तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हो, ये बताओ कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका होता है? वाइफ का होता है। अगर उस घर का एक भी एडल्ट प्रॉपर्टी का जो वारिस है वो नहीं बचा, सिर्फ वो बुजुर्ग दंपत्ति बचा है, जिनको अब किसी के सहारे की ज़रूरत है, जो मजबूर हैं किसी ना किसी का सहारा लेने की। लेकिन एक सत्य ये भी है कि जब बेटा चला जाता है ना, तो बहू आंखों में खटकती है, क्योंकि बहू के साथ कुछ खट्टे मीठे रिश्ते शुरू से चले आए होते हैं, और सास भी बहू भी अपने ससुराल वालों को इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है क्योंकि उन दोनों के बीच में उनका बेटा होता है, दीवार की तरह। जब वो बेटा ही हट जाता है ना, तो फिर साफ साफ दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और अब जब ये आमने सामने खड़े हैं, तो अगर ये एक पॉइंट ऐसा आ भी सकता है ना कि ये मिल जाए, तो इनके बीच में रिश्तेदार आके अड़े हैं कि हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये रिश्तेदार क्यों आके पड़े हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है वो अभी बुजुर्ग दंपति के पास ही है। तो अगर बुजुर्ग दंपति हमारी साइड में है, या हम बुजुर्ग दंपति को अपने साइड में कर लें, और किसी भी तरीके से इनको ये लगे कि बहू से अच्छी तो रिश्तेदार हैं, बहू से ज़्यादा सेवा हमारे रिश्तेदार कर देंगे, बहू से ज़्यादा भला चाहने वाले रिश्तेदार हैं, तो फिर ये करेंगे क्या ना कि ये रिश्तेदारों की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होगा। और सेम यही चीज़ हुई भी कि रिश्तेदारों की तरफ इनका झुकाव और ज़्यादा बढ़ता गया। और जब रिश्तेदारों की तरफ इनका झुकाव बढ़ता गया, तो क्योंकि बहू ने अपने 2 पति ऑलरेडी खो दिए थे, उसका मानसिक स्तर इस तरीके का नहीं था कि वो आपको प्यार से झुक के गिड़गिड़ा के समझा पाए और ये बता पाए कि जब काम आऊँगी तो मैं ही आऊँगी। ठीक है, उसके सीने में भी दर्द था, उसे भी चोटें लगी थी, और ये जो ताने और ये जो व्यवहार उसे मिल रहा था, उसने इस दर्द को बढ़ाने का, इस घाव को बढ़ाने का और ज़्यादा काम किया। तब जब बहू ने कुछ अगर बेरुखी दिखाई भी, तो वहाँ पे क्योंकि सास ससुर का जो झुकाव था, जो लगाव था, वो रिश्तेदारों की तरफ था, ऊपर से बहू की बेरुखी आई तो वो और झुकते चले गए रिश्तेदारों की तरफ, और रिश्तेदारों ने उन चीज़ों का मज़ा लिया, उन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाया। बहू को एक साइड कर दिया और सास ससुर को एक साइड कर दिया, और यही वजह है इन दोनों में अलगाव आने की। अब उस पूरी फैमिली में जो अंशु सपना की साइड में थी, जो ननद अपनी भाभी के साइड में थी, वो क्यों सडनली अपनी फैमिली की तरफ हो गई? क्योंकि एक टाइम था ना जब उसे इन चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी लालच नहीं था। और आज की डेट में भी हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि उसे लालच है। आज की डेट में भी उसे किसी भी प्रॉपर्टी और किसी भी पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उसे लालच है तो इस चीज़ का कि वो कहाँ रहेगी।
वो किन लोगों के बीच में थी? अभी वो अपने माँ बाप के बीच में थी, तो फिर माँ बाप के बीच में अगर है तो उसे माँ बाप के हिसाब से, परिवार के लोगों के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे स्टार्टिंग में आप देखिए कि स्टार्टिंग में सपना जब उन्होंने ये अपना ससुराल का घर छोड़ा, उसके बाद भी इस लड़की ने सपना को बहुत सपोर्ट करा, छुप छुप के बातें करना, घर की बातें बताना। लेकिन गलती क्या थी सपना की कि सपना ने उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल दिया, उन चीज़ों को रिवील कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत सारा कुछ ना उसको, सपना की ननद को वहाँ अपनी फैमिली में बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा होगा वहाँ पे भी। लेकिन आप इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उसका ब्रेन वॉश करते गए लोग, और धीरे धीरे ना उसके दिमाग से सपना की जो अच्छी इमेज थी उसको पूरी तरीके से निकाल दिया, और उसके दिमाग में सपना की ऐसी इमेज भर दी। और अभी वो जो बातें बोलती है ना, वो खुद की, उसकी जुबान तो बस उसकी होती है, थॉट्स उसके नहीं होते। उसके दिमाग में वो बातें भरी जाती हैं, उसके मुंह में वो बातें भरी जाती हैं, और तब जाके वो बोलती है इन चीज़ों को। ये भी एक फैक्ट है। तो किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। जो भी लोग ससुराल वालों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि जब आप लोगों को सारा कुछ दिखता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिखता कि कैसे सपना के ही सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर को उसके खिलाफ खड़ा किया गया, कैसे सपना के ही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम को उसके खिलाफ खड़ा किया गया, और उसी का यूज़ किया जा रहा है सपना को डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करने के लिए। मेरी इन बातों से जो भी लोग सहमत हो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।